आज क्या सब लोग आ गए हो क्या? अरे कुछ तो आवारागर्दी करने गए होते हैं। सभी क्लास आ गए हो आज पढ़ने का? ऐसा बहुत जोर से पढ़ाई आ रही थी क्या आज? रोज रोज क्या है ना, कोई ना कोई एब्सेंट रहता है। आज मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत इसमें कुछ करवाना है क्या? हाँ ठीक है ना, ऐसा ही है। अरे बहुत सारे काम वाम भी रहते हैं कुछ। पढ़ाना क्या है कि नहीं, कुछ किसी ने कुछ बोला था। चलो भाई, क्या है, पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि मैनेजमेंट है ना, प्रबंधन जो है। हम लोग, क्योंकि देखो हम लोग क्या है ना कि अपना जो संस्थान है, अपना जो इंस्टीट्यूट है, ये बच्चों का ही इंस्टीट्यूट है और बच्चों के द्वारा ही चलने वाला इंस्टीट्यूट है ना। यहाँ कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा फाइनेंसर या कोई बिजनेस या कोई कॉरपोरेट तो है नहीं। तो जो भी जिम्मेदारियां रहती हैं प्रबंधन को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर, वो हम ही लोगों को क्या करनी पड़ती हैं, निभानी पड़ती हैं, निपटानी पड़ती हैं। तो उसमें कभी कभार बहुत आपातकालिक स्थिति आ जाती है जिसमें हमको क्लास में ही फोन उठाना पड़ जाता है। कई बार ऐसी आपातकालिक स्थिति आ जाती है कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है तो क्लास में ही साइन करना पड़ जाता। तो हाँ मतलब, अब देखो यार, टीचर होना एक बात है और मैनेजमेंट संभालना एक अलग बात है ना। बहुत अलग, बहुत सारी चीजें होती है। टीचर बनना आसान नहीं है। आहा, आज के समय में टीचर बनना आसान नहीं है। सबसे मुश्किल प्रोफेशन अगर है, सबसे मुश्किल प्रोफेशन, तो वो टीचर है। ये ऐसा नहीं तुम लोग को लग रहा है अरे क्या है, सुबह आके क्लास में खड़े हो जाते हैं, उल जलूल कुछ भी लोग बोलने लगते हैं, है ना, शाम को चले जाते हैं 2 घंटे में, मजे ही मजे हैं। ऐसा नहीं होता बेटा। बहुत देखो, मैं तुमसे बता रहा हूं, अगर मैं जब से पढ़ाना शुरू किया हूं, तब से अगर मैंने 100 लोगों को देखा जो जो इस फील्ड में आए, उसमें से 98 लोग छोड़ के चले गए। 98। ये ऐसा सिनेरियो नहीं है, बहुत कम वो रेशियो होता है जो इस क्षेत्र को एज ए करियर ले चल सकते हैं। बहुत त्याग चाहिए होता है, व्यक्तिगत त्याग, बहुत त्याग चाहिए होता है बेटा। किसी दिन टीचर बन के देखना, तब पता चलेगा, है ना। अबे तुम गधों को पढ़ाना पड़ता है, सबसे बड़ी बात। इससे बड़ा त्याग क्या होगा? तुमको पढ़ाना जानते हो, पत्थर पे माथा पीटना है। किस पे माथा पीटना? गधे को घोड़े की दौड़ जिताना। गधे को घोड़ा नहीं बनाना, घोड़ा बनाने के बाद उसको जिताना। इतना संघर्ष है गधेड़ों, है ना। तो थोड़ा मोड़ा त्याग थोड़ी है, बहुत त्याग है। देखो इसको हंसी आ रही, कौन है? और आज हम लोग शुरू करेंगे मसल्स, और उसमें हम लोग देखेंगे मसल फिजियोलॉजी।
डॉक्टर बनना तो बहुत आसान प्रोफेशन है, किसको किसको आसान लगता है? अरे करना क्या है, ऐसे स्टेथोस्कोप लेके और वो आता है ना स्फिग्नोमैनोमीटर, बीपी मशीन लेके बैठ जाओ, कोई आए दोनों से चेकअप करो, दवाई लिखो, बोरा 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 भर लो। मैं बता रहा हूं, टीचिंग, पढ़ाना जो है ना, शिक्षक बनना, ये बहुत टफ प्रोफेशन है। कभी इस प्रोफेशन में मत आना, तुम लोगों को बोल रहा हूं, बहुत टफ प्रोफेशन है। किसी भी तरह की टीचिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ या मेडिकल, किसी भी तरह की टीचिंग जो है। अब तुम लोग, आधे लोग यही सपना देख रहे हो कि नहीं हुआ तो गांव में जाके कोचिंग पढ़ा लेंगे, है ना? आधे लोग यही देख रहे हो। हाँ, 2-4 तो इस साल बन गए हैं टीचर, पिछले साल। हाँ, 2-3 तो मैं बता दूं, नाम नहीं बोलूंगा, बट नहीं, एक तो हमारी ही पढ़ाई हुई स्टूडेंट है जो बगल वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है। हाँ, वहां पढ़ा रही है, वो मेरी पुरानी स्टूडेंट है। तो एक दिन ऐसे मिली तो हमने कहा, इतना अच्छा तो मैंने तुझे पढ़ाया भी नहीं था कि तू ही पढ़ा। ऐसे जोक में हम लोग की बात होती रहती है। हमने कहा इतना अच्छा तो हमने पढ़ाया भी नहीं, तू ही पढ़ाने लगे। तो बोले अरे सर, हमने कहा और क्या, हमको मालूम है ना कि तुम्हारे लक्षण क्या है। एक वो हो गई। एक दूसरा अभी इस साल पता किया हमने, उसके थोड़े नंबर कम रह गए, तो हमने फोन किया, हमने कहा भाई क्या कर रहा है? बोला सर मैं गांव पे टीचर बन गया। हमने कहा यहीं से जूता फेंक के मारूंगा, यहीं से जूते की होम डिलीवरी होगी मेरे। फिर उसको मैंने बुलाया यहां। जब यहां आया, हमने निकाली लठ, दिए 10 लठ उसको। हमने कहा गनीमत है कि बेटा तुमको हम यहां बुला के लठ दे रहे हैं, अगर हम वहां आके लठ दे दिए ना तो तुम्हारी जो मास्टर साहब की इज्जत बनी बनाई है ना, सब धुल जाएगी। हमने कहा यहां से जाते ही पढ़ाना बंद करके किताब उठा के पढ़ो चुपचाप। तो फिर मुझे पता चला कि यहां से गया और उसने फिर पढ़ाना बंद कर दिया और अब पढ़ रहा है। अगले साल हो सकता है आए तो मिलवाऊंगा तुम लोगों को। हमने कहा नहीं, यहां मत आओ, भले कुछ नहीं पढ़ो, घर ही पे पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अगर मुझको ये भनक लगी कि कहीं तुम इधर उधर दाएं बाएं इधर गए, बोल क्या रहा है, और ये सर मेरा नाम चलने लगा है। हमने कहा अच्छा, हमने कहा अच्छा तुम्हारा नाम चलने लगा है? बोले हाँ सर मेरा नाम चलने लगा है। हमने कहा बेटा हमारा 15 साल से चल रहा है, ठीक है, और तुम बोल रहे हो कि हमारा नाम चलने लगा है। हमने कहा वहीं आके ना 10 जूते मारूंगा मैं तुझे, ठीक है, और सारा नाम एक बार में मैं धो के चलाऊंगा। तो ऐसी गलती करना मत। फिर एक और बच्चा पता चला कि अभी मुझे पता चला, उससे मैं मिलूंगा अभी कुछ दिन बाद, कि एक तो इस लाइन में मैंने बता दिया, एक इस लाइन में, इधर जो है ना, हाँ इधर भी हो गए हैं भाई बच्चे। पिछले साल का ही कोई बालक है, अब जाके वो फैकल्टी बन गया है। कहाँ, नाम नहीं बताऊंगा कहाँ, हाँ वही तुम लोग समझ रहे हो, है ना? वहां जाके फैकल्टी बन गया है, स्टार फैकल्टी बन गया है ना, टीचर, बड़े वाले टीचर। ये बहुत खराब प्रोफेशन है। मतलब खराब प्रोफेशन इसलिए कह रहा हूं कि बहुत संघर्ष रहता है इसमें। इस प्रोफेशन को एज ए करियर मत देखना, कोई भी टीचिंग प्रोफेशन। मैं नहीं कहता हूं बच्चों को टीचर बनने के लिए, है ना, लेकिन मानोगे हो नहीं। तुमको तो बस एक गुणा समझ में आता है, एक बैच में इतने बच्चे, एक बच्चे का इतना फीस, इतना बैच, इसकी भैंस की आंख, मजे ही मजे है तुमको। ये सब गुणा गणित तुम लोग कर चुके होगे, है ना बेटा? कर चुके ना? अरे झूठ, ये सब गुणा गणित तुम लोग कर चुके हो। गधे हो तुम लोग। क्या हो, क्या हो तुम लोग? जो स्वीकार करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या हो तुम लोग? अभी भी कुछ ने स्वीकार नहीं किया, मान लिए ना? हाँ, तुमसे तो हमें उम्मीद थी बेटा।
इस बार अपनी क्लास में एक हिंद का सितारा आया है, कोहिनूर राहुल। हमारा नेता कैसा हो? कोई दिक्कत नहीं है, मजे कर है ना। चलो, ऐसा हमारा भी मनोरंजन लगा रहता, मन लगा, ठीक है। चलो भाई, बात करेंगे हम लोग। कितना टाइम हो गया देखो, 2 बज गए। अरे यार, आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। कह रहा है पुल मन कर रहा है सर। आज एकदम ऐसा आलस से आ रहा है ना, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। दो बार मुंह धो के आए हो कि बहुत पढ़ने का मन कर रहा है? मतलब टाइम से छोड़ देना। हाँ ठीक है। अरे यार, इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर। चलो आगे बढ़ते हैं, मसल्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, पेशियों की बात करते हैं। और मसल्स यानी मांसपेशियां हमारे शरीर का एक ऐसा ऊतक है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा से मेरा तात्पर्य है कि प्रतिशत भार जो है शरीर का वो सबसे अधिक होता है। तो पेशियां बनी होती हैं पेशी ऊतक की, और पेशियां हमारे शरीर का लगभग आधा भाग, यानी शरीर का जो भार है उसका 50% भार किसका होता है? मांसपेशियों का। इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। कहां से उत्पत्ति होती है? मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या है? जनन परत, घुटना नहीं है, जनन परत है। कह रहा घुटना। मीजोडर्म क्या है? जनन परत है। जनन परत जो भ्रूण अवस्था में बनती है और मीजोडर्म से उत्पत्ति होती है। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कोई एक मांसपेशी है जो अपवाद है, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं। सभी मांसपेशियों की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। इनको अगर माइक्रोस्कोप में देखें तो मांसपेशियों में भिन्नता पाई जाती है। किसको कैसे देखने पर? माइक्रोस्कोप में देखने पर इनके कार्य के आधार पर और इनकी स्थिति कहां पाई जाती है, लोकेशन कहां है इनकी, लोकेशन के आधार पर और कार्य के आधार पर ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। और वहीं से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो लिखो कि पेशीय ऊतक की उत्पत्ति, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति, पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। पेशीय ऊतक की उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। अगला पॉइंट, हमारे शरीर का लगभग 50% भार, भाग मत लिख देना, भार, हमारे शरीर का लगभग 50% भार, हमारे शरीर का लगभग 50% भार मांसपेशियों का बना होता है। हमारे शरीर का लगभग 50% भार मांसपेशियों का बना होता है। मांसपेशियों का बना होता है। अब मांसपेशियां काम क्या करती हैं भाई? तो हमारे शरीर में जो भी वेग और प्रचलन होता है, यानी मूवमेंट और लोकोमोशन होता है, उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जो कार्य करता है वो है मसल्स। तो लिखो, ये हमारे शरीर में, ये हमारे शरीर में वेग और प्रचलन के लिए, ये हमारे शरीर में वेग और प्रचलन के लिए
ये हमारे शरीर में वेग और प्रचलन के लिए प्रत्यक्ष रूप से, ये हमारे शरीर में वेग और प्रचलन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती हैं। वेग और प्रचलन के लिए प्रत्यक्ष रूप से कार्य करती हैं। अगला पॉइंट स्टार लगा के लिखना। मांसपेशियों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। मांसपेशियों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं। पहला, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। निम्न लक्षण पाए जाते हैं, चारों को कॉमा करके लिख लो। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, इलास्टिसिटी। मतलब समझो, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब संकुचनशीलता, यानी मांसपेशी संकुचित हो सकती है। एक्साइटेबिलिटी मतलब उत्तेजित हो सकती है, कि अगर यहां पर न्यूरॉन से संदेश जाए तो न्यूरॉन इसको क्या कर सकते हैं, उत्तेजित कर सकते हैं। तीसरा, एक्सटेंसिबिलिटी मतलब इसमें खिंचाव हो सकता है। क्या हो सकता है, खिंचाव, कि मांसपेशी में खिंचाव होगा तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, इसी को बोलते हैं क्या, एक्सटेंसिबिलिटी। और इलास्टिसिटी मतलब खिंचाव हटने पर वापस अपने आकार में आ जाएगी, इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे रबड़ होता है, अपन ने रबड़ बैंड ऐसे लिया, खींच दिया तो क्या हो गया, एक्सटेंसिबिलिटी हो गई। छोड़ा तो वापस आ गया, मतलब इलास्टिसिटी हो गई। च्युइंगम देखो, च्युइंगम खींचा और छोड़ा वैसा ही रह गया, तो उसमें एक्सटेंसिबिलिटी तो है लेकिन इलास्टिसिटी नहीं है। जैसे च्युइंगम ऐसा है, छोड़ोगे तो वापस नहीं आएगा, उतना ही रह जाएगा। आया है तुम्हारा च्युइंगम कभी ऐसा लगा, खींचा और लंबा हो गया और उसके बाद छोड़े तो वापस नहीं आया, तो यानी उसमें क्या नहीं होती, इलास्टिसिटी, यानी अपने वास्तविक आकार में वापस आ जाना। जैसे कभी जिम गए होगे कभी, फोटो देखी है दूर से? नहीं, जिम में क्या होता है, डंबल पड़े रहते हैं, डंबल। अब वहां 1 किलो से लेकर 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक के डंबल होते हैं। अब जो पहले दिन जिम जाता है वो सबसे पहले ना भारी वाला डंबल उठाता है, कि नहीं हल्के से तो काम नहीं चलेगा, भारी वाला डंबल वो 20 किलो उठाता है, 15-20 किलो से उठाता है, वो शुरुआत करता है ऐसे उठाता है, डंबल उठाया और वो हम देख के बता रहे हैं ना। कब पैदा हुए तुम लोग? 2005 में हम पहली बार जिम गए थे। अनुभव इसको बोलते हैं ना। तो जिम जाओ तो सबसे पहले हल्का वाला डंबल उठाओ, कोई बहादुरी नहीं, कोई शर्म नहीं, तुम लोगों को भी बोल रहा हूं सबको। जिम में जाना तो सबसे पहले हल्का वाला 1 किलो वाला डंबल उठाना। बेटा उससे छोटा नहीं आता, नहीं तो तुमको वही उठाना पड़ता है। 1 किलो भी तुम्हारे लिए बहुत है। ऐसे डंबल उठाओ, ऐसे लिए 1 किलो, एकदम धीरे धीरे से ऊपर, ऐसे नहीं करना है। तो जब उठाते डंबल तो हाथों में क्या होता है, खिंचाव होता है। खिंचाव होता है तो मांसपेशियां खिंचती हैं और क्या पाई जाती है, एक्सटेंसिबिलिटी। ये 4 लक्षण याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसमें पाए जाते हैं, मांसपेशियों में। अगला पॉइंट लिखो, ऊतक संरचना और
स्थान के आधार पर, ऊतक संरचना और स्थान के आधार पर, ऊतक संरचना और स्थान के आधार पर मांसपेशियां तीन प्रकार की होती हैं। ऊतक संरचना और स्थान के आधार पर मांसपेशियां तीन प्रकार की होती। ऊतक संरचना और स्थान के आधार पर मांसपेशियां तीन प्रकार की होती। पहली हो गई कंकाली पेशी, जिसे कहते हैं स्केलेटल मसल। दूसरी है कार्डियक पेशी, और तीसरी है कोमल पेशी। कंकाली पेशी जिसे कहते हैं स्केलेटल मसल, दूसरी है कार्डियक पेशी जिसे कहते हैं कार्डियक मसल, तीसरी है कोमल पेशी जिसे कहते हैं स्मूथ मसल। चलो भाई, पहले बात करते हैं कंकाली पेशी की। मैं ऊतक संरचना और लक्षणों दोनों को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट होने वाला है। जब भी हम कंकाली पेशी को देखेंगे, किसको देखेंगे, तो इसमें हमें दिखेंगे पेशी तंतु। क्या दिखेंगे? पेशी तंतु। और वो जो पेशी तंतु इसमें दिखते हैं वो समानांतर होते हैं। कैसे होते हैं? समानांतर। ये भाई पेशी तंतु हैं और ये पेशी तंतु कैसे पाए जा रहे हैं? समानांतर। इन पेशी तंतुओं में ऐसी ऐसी लाइनिंग पाई जाती है, रेखाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? रेखाएं। इन रेखाओं को हम कहते हैं स्ट्राइशंस। क्या कहते हैं? स्ट्राइशंस। और इसीलिए इसे बोलते हैं रेखित पेशी। यहां उपस्थित होती हैं रेखाएं, रेखाएं या इन्हें कहते हैं स्ट्राइशंस। पीछे दिख रहा है कि नहीं? और ये होते हैं पेशी तंतु जिन्हें कहते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर या पेशी तंतु। और इनमें पाए जाते हैं केंद्रक। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। और केंद्रक कैसे होते हैं? चपटे केंद्रक होते हैं जो परिधि पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? परिधि पर। चपटे केंद्रक होते हैं जो परिधि पर पाए जाते हैं। ये हो गए भाई केंद्रक। ऊतक संरचना देखने पर इस प्रकार की दिखाई देती है कंकाली पेशी। तो ये डायग्राम बना लो, फिर इसके बारे में लिखो। लिखो। क्या दिखाई दे रहा है भाई? कुछ लक्षणों की बात कर लेते हैं। तो लिखो कि
यह पेशी कंकाल तंत्र से जुड़ी, यह पेशी कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है, यह पेशी कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है, इसीलिए नाम पड़ा कंकाली पेशी। यह पेशी कंकाल तंत्र से जुड़ी होती है। अगला पॉइंट, इसमें उपस्थित पेशी तंतु, इसमें उपस्थित पेशी तंतु समानांतर होते हैं, इसमें उपस्थित पेशी तंतु समानांतर होते हैं, इसमें उपस्थित पेशी तंतु समानांतर होते हैं, जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती, समानांतर होते हैं जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती, समानांतर होते हैं जिनमें शाखाएं नहीं पाई जाती, यानी ये शाखित नहीं होते। अगला पॉइंट लिखो, पेशी तंतुओं में रेखाएं उपस्थित होती हैं, पेशी तंतुओं में रेखाएं उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी कहते हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी कहते हैं, इसलिए इसे रेखित पेशी कहते हैं। अगला पॉइंट, इसमें केंद्रक चपटा और परिधि पर पाया जाता है, इसमें केंद्रक चपटा और परिधि पर पाया जाता है, इसमें केंद्रक चपटा और परिधि पर पाया जाता है, इसमें केंद्रक चपटा और परिधि पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? परिधि पर। इसमें केंद्रक चपटा और परिधि पर पाया जाता है। अब बात है कि ये देखने में बहुकेंद्रकीय दिखाई देती है, ये पॉइंट पे स्टार लगा लेना, ये बहुकेंद्रकीय, ये बहुकेंद्रकीय होती है, ये बहुकेंद्रकीय होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ये बहुकेंद्रकीय होती है। अब ये तो बात हो गई इसकी ऊतक संरचना को लेकर। अब थोड़ा सा बाकी लक्षणों को लेकर बात कर लें। इसका रक्त प्रवाह अधिक होता है, लिख लो, इसका रक्त प्रवाह अधिक होता है, इसका रक्त प्रवाह अधिक होता है, रक्त प्रवाह अधिक होता है। अगला पॉइंट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक पाई जाती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक पाई जाती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक पाई जाती है। किसकी संख्या? माइटोकॉन्ड्रिया की। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट, ये ऐच्छिक पेशी होती है, ये ऐच्छिक पेशी होती है, ये ऐच्छिक पेशी होती है। कैसी पेशी होती है? ऐच्छिक, यानी हमारी इच्छानुसार इसमें संकुचन होगा और हमारी इच्छानुसार शिथिलन होगा। एक पॉइंट और, इस पेशी में थकान पाई जाती है, इस पेशी में थकान पाई जाती है। ब्रैकेट में लिखना फैटीग। मसल मांसपेशी में जब थकान होती है तो उसे फैटीग कहा जाता है। इस पेशी में थकान पाई जाती है, ब्रैकेट में ना फैटीग। ये बात हो गई किसको लेकर? कंकाली पेशी को। अगली बात करेंगे किसको लेकर? कार्डियक पेशी।
ये ऊतक संरचना हो जाती है किसकी? कार्डियक पेशी की। क्या दिख रहा है इसमें? इसमें पेशी तंतु में शाखाएं दिख रही हैं जो समानांतर नहीं है। इसमें स्ट्राइशंस पाए जा रहे हैं, रेखाएं पाई जा रही हैं, तो ये भी रेखित पेशी है। केंद्रक इसमें गोल है और केंद्र पर यानी कोशिका के केंद्र पर पाया जा रहा है। और खास बात है कि दो कोशिकाओं की जहां संधि होती है वहां उनकी कोशिका झिल्ली मिलकर एक मोटी परत बना लेती है जिसे बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। और इंटरकैलेटेड डिस्क केवल किस में पाई जाती है? कार्डियक पेशी में। बना लीजिए इसको। बन गया? लिखिए, यह पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। कार्डियक पेशी के बारे में, यह पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। यह पेशी केवल हृदय में पाई जाती है। अगला पॉइंट, इसके पेशी तंतुओं में शाखाएं, इसके पेशी तंतुओं में शाखाएं, इसके पेशी तंतुओं में शाखाएं उपस्थित होती, इसके पेशी तंतुओं में शाखाएं उपस्थित होती, इसके पेशी तंतुओं में शाखाएं उपस्थित होती हैं। अगला पॉइंट, यह भी रेखित पेशी होती है। यह भी रेखित पेशी होती है। यह भी रेखित पेशी होती है। इसमें भी क्या उपस्थित है? रेखाएं उपस्थित हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रेखित पेशी। यह भी रेखित पेशी होती है। अगला पॉइंट, इसमें केंद्रक गोल तथा कोशिका के बीच, इसमें केंद्रक गोल तथा कोशिका के बीच उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक गोल तथा कोशिका के बीच उपस्थित होता है। इसमें केंद्रक गोल तथा कोशिका के बीच उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, ये एक केंद्र की, ये एक केंद्र की पेशी है। ये एक केंद्र की ये पेशी है। ये हर कोशिका में एक केंद्रक। लिखो अगला पॉइंट, दो कोशिकाओं की,
दो कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के दो कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के एक साथ जुड़ने से दो कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के एक साथ जुड़ने से इंटरकैलेटेड डिस्क एक साथ जुड़ने से इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। एक साथ जुड़ने से इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है जो इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है जो कार्डियक पेशी का लक्षण है। जो कार्डियक पेशी का लक्षण है। इंटरकैलेटेड डिस्क केवल और केवल किसमें पाई जाती है? कार्डियक पेशी में। जो कार्डियक पेशी का लक्षण है। किसका लक्षण है? कार्डियक पेशी का लक्षण है। अगला पॉइंट, जो कार्डियक पेशी का लक्षण है। ठीक है, आगे लिखो कि इसमें भी रक्त प्रवाह अधिक होता है। इसमें भी रक्त प्रवाह अधिक होता है। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है, यानी कंकाली पेशी से ज्यादा इसमें उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। अगला पॉइंट, ये अनैच्छिक पेशी है। ये अनैच्छिक पेशी है। ये अनैच्छिक पेशी है। कैसी पेशी है? अनैच्छिक। अगला पॉइंट, इसमें थकान नहीं पाई जाती। हाँ, हृदय कभी थक गया तो इसमें थकान नहीं पाई जाती, यानी फैटीग नहीं होता। क्या नाम है इसका? कार्डियक पेशी। तीसरा आ जाओ, कोमल पेशी। तीसरा आ जाओ, कोमल पेशी। कोमल पेशी। कल टेस्ट का रिजल्ट आया क्या आप लोगों का? बड़े थोक के भाव में नंबर आए हैं। कितने आए? ठीक है। तुम्हारे कितने हैं बेटा? हाँ, 535 और ले आओ 100 नंबर और। हाँ भैया, तुम्हारे कितने? टेस्ट नहीं दिया? हाँ, 553। चसेड़ी चेस खेलते हैं ना? हाँ, तो दिमाग कहाँ लगा रहे हो? पढ़ाई में लगाओ दिमाग, है ना? थोड़े और नंबर ले आओ भाई। 320, वो 315, तुम 320। 17। अच्छा, इतने कम नंबर से कैसे काम चलेगा भाई? हाँ भैया, तुम्हारे कितने?
500 542। अच्छा, राधेश्याम कितने? 612। बड़े कम नंबर है पर। 612। गुनगुन कितने? 629। लो बेटा। हाँ पीछे। हाँ तेरे कितने बेटा? हाँ 545। तुम भी साथ में ही। क्या नाम है? हाँ तुम। नहीं नहीं। हाँ नाम क्या है? अरे परवेज के पीछे बेटा। हाँ अनस। अनस तुम्हारे कितने आए? और ये बगल में भाई परवेज, तुम्हारे मित्रगण के क्या हाल हैं? पीछे पीछे पीछे। हाँ नहीं बगल में किनारे। हाँ टेस्ट दिया था। कितने आए? बगल वाले के देखो नंबर। नाम बताओ। हाँ साहिल भाई, सैलमोन भाई हैं। मैं आशीष बिश्नोई। आजकल बड़ा चल रहा है यार। अच्छा मजे लेने वालों को ना, केवल मजे लेने, उनको जो है। नहीं नहीं, आगे बढ़ते हैं। यार नाम तो दिख नहीं रहा, कितने नंबर पे है? टेस्ट नहीं दिया है, नंबर ऐसे ही आ रहे हैं। अब 47 पे है। मुशाहिद, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू। टेस्ट दिया। आजकल बड़ा टेंशन चल रहा है दुनिया में। हाँ उन सबको एक नया वो मिल गया है। हाँ कंटेंट मिल गया, अब बनाए पड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। किसके बारे में? कोमल पेशी। ध्यान से सुनना, इसमें पेशी तंतु नहीं होते, पेशी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें कहते हैं मायोसेल। क्या बोलते हैं? मायोसेल। कोशिकाएं होती हैं, तरकू आकार की होती हैं, स्पिंडल शेप होती हैं। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है जो कोशिका के केंद्र पर होता है और अंडाकार होता है। कैसा होता है? अंडाकार। यह पेशी आंतरिक अंगों की भित्ति में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? आंतरिक अंगों की भित्ति में, जैसे आहार नाल की भित्ति, श्वसन मार्ग की भित्ति, रक्त वाहिकाओं की भित्ति। और आंतरिक वेग के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? आंतरिक वेग के लिए। इनका कार्य धीमा होता है, इनमें रक्त प्रवाह भी कम होता है, ये अनैच्छिक होती हैं। और एक और पॉइंट कि इनमें भी फैटीग नहीं पाया जाता। आई बात समझ में? तो ये इनके लक्षण हैं। लिखो कि इस पेशी में तरकू आकार की कोशिकाएं, इस पेशी में तरकू आकार की कोशिकाएं, इस पेशी में तरकू आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस पेशी में तरकू आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तरकू आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें मायोसेल्स कहते हैं।
तरकू आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें मायोसेल्स कहते हैं, जिन्हें मायोसेल्स कहते हैं। लिखो, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है जो अंडाकार, इनमें केंद्रक उपस्थित होता है जो अंडाकार होता है और जो अंडाकार होता है और कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है, और कोशिका के केंद्र पर स्थित होता है। अगला पॉइंट, यह पेशी आंतरिक अंगों की भित्ति में, यह पेशी आंतरिक अंगों की भित्ति में, यह पेशी आंतरिक अंगों की भित्ति में पाई जाती है, यह पेशी आंतरिक अंगों की भित्ति में पाई जाती है, आंतरिक अंगों की भित्ति में पाई जाती है। किसकी भित्ति में? आंतरिक अंगों की भित्ति में पाई जाती हैं। जैसे आहार नाल, श्वसन मार्ग, जैसे आहार नाल, श्वसन मार्ग, रक्त वाहिका इत्यादि, आहार नाल, श्वसन मार्ग, रक्त वाहिका इत्यादि। अगला पॉइंट, ये अनैच्छिक पेशी होती है, ये अनैच्छिक पेशी होती है, ये अनैच्छिक पेशी होती है। अगला पॉइंट, इसका रक्त प्रवाह कम होता है, ये अनैच्छिक पेशी होती है, इसका रक्त प्रवाह कम होता है, इसका रक्त प्रवाह कम होता है। अगला पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होती है। एक केंद्रकीय होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होती है, एक केंद्रकीय होती है, एक केंद्रकीय होती हैं। देखो, इनमें फैटीग नहीं पाया जाता या थकान नहीं पाई जाती, इनमें थकान नहीं पाई जाती या फैटीग नहीं पाया जाता। 3 मसल्स, कंकाली पेशी, कार्डियक पेशी और कोमल पेशी। इससे एक क्वेश्चन 99% आएगा। 99% का मतलब ये कि मैं एकदम 100% नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत प्रबल संभावना है कि इन तीनों में से जो आज हमने पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि मसल में अभी एक और पार्ट है जिससे कि 1% संभावना बढ़ जाती, लेकिन बहुत प्रबल संभावना है कि मांसपेशी से अगर 2 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन इससे आएगा। आई बात समझ में? और आप पिछले पेपर उठाकर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसा साल हो जिसमें इसमें से क्वेश्चन नहीं आया, नहीं तो साफ साफ क्वेश्चन आता है। अगली हेडिंग डालो, कंकाली पेशी की आंतरिक संरचना, कंकाली पेशी की आंतरिक संरचना, कंकाली पेशी की आंतरिक संरचना, कंकाली पेशी की आंतरिक संरचना। कंकाली पेशी की आंतरिक संरचना।
अनस, आवाज आई तो बाहर भेजूंगा मैं। पीछे अगर किसी का भी दांत दिख गया फिर वो ही नहीं दिखेगा। बना लीजिए।
बन गया? चलो लिखो, फिर बनाते रहना, ध्यान से समझो। लिखो कि कंकाली पेशी टेंडन द्वारा अस्थि से जुड़ी होती है। कंकाली पेशी टेंडन द्वारा अस्थि से जुड़ी होती है। टेंडन द्वारा अस्थि से जुड़ी होती है। अगला पॉइंट, पेशी का सबसे चौड़ा भाग मसल बेली कहा जाता है। पेशी का सबसे चौड़ा भाग मसल बेली कहा जाता है। सबसे चौड़ा भाग मसल बेली कहा जाता है। अगला पॉइंट, कंकाली पेशी पर संयोजी ऊतक की बाहरी परत, कंकाली पेशी पर संयोजी ऊतक की बाहरी परत पाई जाती है। संयोजी ऊतक की बाहरी परत पाई जाती है। संयोजी ऊतक की बाहरी परत पाई जाती है जिसे फेशिया कहते हैं। बाहरी परत पाई जाती है जिसे फेशिया कहते हैं। जिसे फेशिया कहते हैं। अगला पॉइंट, पेशी के अंदर पेशी तंतु के समूह, पेशी के अंदर पेशी तंतु के समूह उपस्थित होते हैं। पेशी तंतु के समूह उपस्थित होते हैं। पेशी तंतु के समूह उपस्थित होते हैं जिसे फेसिकुलस, पेशी तंतु के समूह उपस्थित होते हैं जिसे फेसिकुलस या मसल बंडल, जिसे फेसिकुलस या मसल बंडल कहा जाता है। जिसे फेसिकुलस या मसल बंडल कहा जाता है। जिसे फेसिकुलस या मसल बंडल कहा जाता है। अगला पॉइंट, पेशी तंतु का आवरण, पेशी तंतु का आवरण कोशिका झिल्ली है। पेशी तंतु का आवरण कोशिका झिल्ली है। पेशी तंतु का आवरण कोशिका झिल्ली है जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। लिखो, सार्कोलेमा के अंदर उपस्थित भाग को, सार्कोलेमा के अंदर उपस्थित भाग को, सार्कोलेमा के अंदर उपस्थित भाग को, सार्कोलेमा के अंदर उपस्थित भाग को सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा के अंदर उपस्थित भाग को सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। लिखो, पेशी तंतु के अंदर, पेशी तंतु के अंदर और पतले तंतु पाए जाते हैं जिन्हें, पेशी तंतु के अंदर और पतले तंतु पाए जाते हैं जिन्हें, और पतले तंतु पाए जाते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। और पतले तंतु पाए जाते हैं जिन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। जिन्हें मायोफाइब्रिल कहते हैं। लिखो, पेशी तंतु में रेखाएं उपस्थित होती हैं। पेशी तंतु में रेखाएं उपस्थित होती हैं। पेशी तंतु में रेखाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें ध्यान से देखने पर, जिन्हें ध्यान से देखने पर
ये टूटी हुई लकीर के रूप में, जिन्हें ध्यान से देखने पर ये टूटी हुई लकीर के रूप में, ये टूटी हुई लकीर के रूप में दिखाई देती है। टूटी हुई लकीर के रूप में दिखाई देती है। अगला पॉइंट, यह टूटी हुई लकीर बैंड के रूप में उपस्थित होती है। यह टूटी हुई लकीर बैंड के रूप में उपस्थित होती है। यह टूटी हुई लकीर बैंड के रूप में उपस्थित होती है, जिसे डार्क बैंड कहते हैं। जिसे डार्क बैंड कहते हैं। तो जहां स्ट्राइशन होता है वो भाग क्या कहलाता है? डार्क बैंड, जिसे डार्क बैंड कहते हैं। अगला पॉइंट, दो रेखाओं के बीच उपस्थित भाग को, दो रेखाओं के बीच उपस्थित भाग को लाइट बैंड कहते हैं। दो रेखाओं के बीच उपस्थित भाग को लाइट बैंड कहते हैं। दो रेखाओं के बीच उपस्थित भाग को लाइट बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट बैंड। बस आज के लिए इतना काफी है, बना लीजिए इसको। आज तुम्हारे प्राण छोड़ दिए हमने। क्योंकि अब इसके बाद जो कहानी शुरू होगी ना वो थोड़ी लंबी चलेगी।